अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और बाइबल खोलते हैं। आज का संदेश के लिए मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं निर्गमन की किताब, उसका 13वां अध्याय और 17 और 18 वचन। इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मनाना, क्योंकि उसी दिन मानो मैं तुमको दल-दल करके मिस्र देश से निकाला है। इसी कारण वो दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। पहले महीने ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वो छोटा था, जो मैं इसमें चौक ये कर सकता हूँ। तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया, यस, कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछताकर मिस्र को लौट जाए। ओके, प्रभु इस पढ़े के वचन को आशीष दे। खुदा वापस मानी उन सारे इस सप्ताह में हुई मीटिंगों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, दिल से तहे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने बड़ा काम किया है। उसी तरीके से जो भी खुशी की बातें हुई हम उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं, और जो दुख इन दिनों में हमारे ऊपर बीता परिवार में सिंह परिवार को भी याद करते हैं। तेरी ताकत सब पर बनी रहे और आने वाले दिनों के सारे मीटिंगों के लिए प्रार्थना करते हैं तेरे रहम हो। और आज के दिन खुदावन हम आपको बेहद खुशी से इस बोर्ड के लिए धन्यवाद देते हैं, जो कि हमारे लिए तो एक असंभव बातें थी, परंतु आपने संभव करके दिखाया और ये तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल की जाए। होने दे प्रभु कि इस बोर्ड के माध्यम से तो अपने नाम की महिमा और जलाली कर और अधिक लोगों तक खुदावन ये वचन पहुंचने पाए। सुनने वाले के हृदय का खत ना हो प्रभु, और ये वचन उनके हृदय में वास करे। आज ये संदेश को तेरे हाथों में अर्पित करते हैं, तो हमसे बातें कर। दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। बैठ सकते हैं। मैं यस, अंदर आने वाले कोई है क्या? और बाहर ब्रदर्स लोग कोई है बाहर बैठे हुए? अच्छा, मैं कोई भाई लोग मेरे से बात किए थे घाटकोपुर से आने वाले, कोई है क्या? आए क्या कोई? आप है? आइए 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 आइए। आप अकेले आए? आइए। सो ये ब्रदर जो है, एक चेयर भी इंतजाम करना भाई को। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर ब्रदर। गॉड ब्लेस यू भाई। भाई से मैं जो बात किया, आइए आगे आगे आइए। भाई का स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ। आइए इधर आइए ऊपर। तो भाई ने मेरे से परसों बात किया था, बहुत ज़्यादा भाई का गवाही सुनकर बोले 19 साल मैं चर्च भटकता रहा, 19 साल। लेकिन अभी अभी मैं 2-3 दिन हुआ आपका वीडियो देखता हूँ और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि मुझे प्रभु ने एक सच्चा चर्च दे दिया। आपका चर्च कहाँ है? मैं आना चाहता हूँ। दादा घाटकोपर से फ़ोन किए, रहते पनवेल में। हाँ, आप जो अपनी शब्दों में गवाही दीजिए जैसे आपने मुझसे बात करी थी। नहीं, एक्चुअली हेलो, मैं 99 में परमेश्वर ने मुझे बुलाया था और स्टार्ट हुआ मेरा पेंटिकोस्ट से। फर्स्ट टाइम हम लोग 3 फ्रेंड हैं, 3 लोग हैं, पेंटिकोस्ट में जाना शुरू किया। लेकिन जाते जाते बहुत टाइम के बाद ऐसे लगा नहीं ये गलत है। मतलब जैसे छोटा बच्चा जब तक अपनी माँ को नहीं देखेगा वो शांत नहीं होता। मेरा मन कभी भी, अभी भी मैं मतलब इतने सारे चर्चेस में, अभी ऑलरेडी जोसेफ प्रिंस के इधर कनेक्टेड था मैं ऑनलाइन से, और प्रेजेंट में पास्टर पार्क, जब वो पास्टर आते हैं तो उनका प्रोटोकॉल ऐसा जैसे प्रेसिडेंट आता हो। मैं ड्राइवर का काम करता हूँ, मेरे बाजू में बिठा के उनको मैं घुमाता था चेन्नई में। लेकिन ऐसा लगा कि हमारे अंदर कुछ कमी है मतलब। और वो समझ में आया जब मैं 2 दिन पहले पास्टर का मैंने सुना कि पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं हुआ, बपतिस्मा नहीं हुआ। क्योंकि मेरा बपतिस्मा जो हुआ था और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का 2 बार मेरा बपतिस्मा हो चुका है। एक बार
धारावी में पेंटिकोस में, दूसरा स्विमिंग पूल में हुआ नासिक में। तो लेकिन जब मैं ये सुना और मुझे ज़रूरत क्या है पवित्र आत्मा का, जो पवित्र आत्मा मिला ही नहीं, तो जैसे शारीरिक लोग करते ऐसा ये चर्च और चर्च भटकता रहा और कुछ भी शांति नहीं। मतलब शांति मतलब जब तक एक बच्चा अपने माँ से नहीं मिलेगा वो शांत हो ही नहीं सकता। इसलिए पास्टर से मैंने परसों बात किया, पास्टर ने एड्रेस दिया और मैं 7:30 बजे निकला पनवेल से। ग्लोरी हालेलुया। और मेरा मकसद इधर आने का है बपतिस्मा लेने का। ग्लोरी हालेलुया। एक और बात बताइए, आप उल्लासनगर में कोई चर्च में आके गए थे सुनाते थे, रिकॉर्डिंग करो। सूरज, ये गवाही बहुत बढ़िया है ब्रदर का, रिकॉर्डिंग करो। मैं यूट्यूब पे मैं शायद 99 से मुझे लगा नहीं, पास्टर ने पूछा कौन से चर्च में जाते हैं, मैं बोला पास्टर ये पूछो कहाँ नहीं गए। नेशनल, इंटरनेशनल, पाकिस्तान, अमेरिका, हर जगह ऑनलाइन में मैं देख चुका हूँ। सूरज प्रेमानिक इधर गया, फर्स्ट दिन ही गया, देखा, समझ गया, वापस गया, दोबारा कभी नहीं गया। फर्स्ट डे वो किसी से एड्रेस मैंने नहीं पूछा था सूरज प्रेमानिक का, मैं डायरेक्ट स्टेशन से बाहर निकला, ऐसे चलते गया, सिर्फ मुझे वो उनका एरिया, चौक का एरिया का नाम मालूम था। बस देखा पब्लिक जा रही है, संडे का दिन है, सुबह का टाइम है, आराधना में जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे चलते ही फर्स्ट फ्लोर पे उनका कुछ था, डायरेक्ट उधर गया। लेकिन एक ही मीटिंग में समझ में आया, मैं तुरंत वापस गया, कभी नहीं गया मैं। क्या समझ में आया आपको? जी क्या समझ में आया उधर, वापस क्यों नहीं गया? मैं देखा उनका बोलना, अगर परमेश्वर की आत्मा जहाँ बोलती है वहाँ शांति है, वहाँ आनंद है। मनुष्य इंसान, तो मैं कहना मतलब ये उल्लासनगर तक आके वापस गया आदमी। लेकिन प्रभु ने उनको अभी सही जगह लेकर आया है, सत्य वचन के पास लेकर आया है। और देखो 2 बपतिस्मा हो चुका है, अभी तीसरी बार होने वाला है। मैं बपतिस्मा के लिए ही आया हूँ। खुदा और आपको बड़ी आशीष। धन्यवाद भाई, बैठ सकते हैं आप। तो ये जीता जागता गवाही है। लोग यूट्यूब में मैसेज सुन रहे हैं और तैयार करके ये बपतिस्मा हमें लेना है, ये बपतिस्मा चाहिए, ऐसे लोग ढूंढ ढूंढ के आ रहे हैं। खुदावन भाई को आशीष दे। हम और भी बहुत सारे फोन है, कोई नए लोग आए, पहली बार आए हैं, ऐसा कोई है? ओके, खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। आज का संदेश का शीर्षक मैं लेना चाहता हूँ द थर्ड एक्सोडस, तीसरा निर्गमन। हाँ जी, हाँ, ओके, गॉड ब्लेस यू, आपका स्वागत है, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बैठ सकते हैं। तो ये थर्ड एक्सोडस का मैसेज है। मैंने काफ़ी साल पहले प्रचार किया था इसके ऊपर। अब पता नहीं, मुझे 2 दिन से अगुवाई हो रही थी, थर्ड एक्सोडस, वापस प्रचार करो, वापस प्रचार करो। ये इंटरनेट में नहीं होगी क्योंकि नेट चालू होने के पहले हमने प्रचार किए थे। और नबी ने एक सीरीज प्रचार किया इसके ऊपर, द चर्च एट इजिप्ट, द चर्च एट रेड सी, द चर्च एट जॉर्डन, द चर्च एट कनान। ऐसा नबी ने एक सीरीज प्रचार किया है। सब टाइटल जो है थर्ड एक्सोडस के अंदर आता है। थर्ड एक्सोडस के नाम पे बहुत सारे चर्चेस भी है। ट्रिनिडाड में बहुत फेमस चर्च है थर्ड एक्सोडस के नाम पे, जो इस मैसेज को मानते हैं। वो कहते हैं कि थर्ड एक्सोडस उनकी तरफ से आया है। सो बाइबल के अंदर थर्ड एक्सोडस क्या है, और ये थर्ड एक्सोडस को लेने के लिए हमको पहला 2 एक्सोडस को देखना जरूरी है। जो पहला 2 एक्सोडस आप देखोगे तो आप थर्ड एक्सोडस के अंदर बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा कि थर्ड एक्सोडस होता क्या है। एक्सोडस का मतलब निर्गमन, जो आपके बाइबल में एक किताब है निर्गमन, उत्पत्ति निर्गमन, और ये दूसरा किताब है। निर्गमन का मतलब एक प्रयास या शुरू करना, या एक विचारधारा पर एकत्रित होकर उसको इम्प्लीमेंट करना, या तो फिर हम लोग सब मिलकर एक एक्सोडस करना, एक यात्रा को शुरू करना, इस तरीके का। तो पहला एक्सोडस जो है बाइबल के अंदर हुई थी वो था मूसा फारो की गुलामी से अपने लोगों को छुड़ाकर कनान देश की यात्रा में लेकर गया। ये था पहला एक्सोडस। सो इस बात को ध्यान रखिए कि ये फर्स्ट एक्सोडस के अंदर क्या हुआ, लोग 400 साल की गुलामी में थे और उस गुलामी से लोग छुटकारा पाए। उनके पास एक नबी आया, वो नबी ने उनको मार्गदर्शन किया और उस 40 साल की जंगल की यात्रा में उनको उसने पहुंचाया कनान देश तक। फिर जोशुआ उसको टेक ओवर करके आगे जाते। ये था पहला एक्सोडस।
और ये बहुत बढ़िया सीरीज है। समझो अगर मैं इसको प्रचार करने लगूंगा तो ये कई महीने चलेंगे, और हम इजराइल की यात्रा को एक एक घटनाओं को हम लोग लेकर हमारे जीवन के समय में हमारे साथ क्या होता है उसके साथ में हम मेल खिला सकते हैं। ये फर्स्ट एक्सोडस हुई थी, मूसा एक नबी था, वहां गुलामी फारो जिसके अधीनता के अंदर 400 साल बैठे थे, और वे लोगों को आज़ादी के लिए वो लोग प्रार्थना करते थे, और प्रभु ने एक नबी को भेजकर उनको बाहर निकाला। ये बात प्राधान्य है, हमेशा प्रभु एक नबी को भेजकर लोगों को बाहर निकालता है। अगर आप नबी के संदेश को नहीं पहचाने तो आप गुलामी में हैं। गुलामी से बाहर निकालने के लिए प्रभु एक नबी को भेजता है। बोलो हालेलुया। आज लोग कहते हैं कि नबी का संदेश है क्या? नबी का संदेश नहीं तो तुम गुलामी में हो, क्योंकि नबी का संदेश ही तुमको गुलामी से बाहर निकालता है। अगर मोसेस नहीं गया होता तो ये 400 साल के और 800 साल गुलामी में बैठे होते। आमोस का 3:7 ये नबी का संदेश का एक महत्वपूर्ण बात है। आमोस 3:7 पढ़िए। प्रभु परमेश्वर अपने दास को बताए बिना कोई काम नहीं करता। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा हाँ, अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। परमेश्वर अपने मर्म को अपने नबी में प्रकट किए बिना कुछ नहीं करेगा। इसका मतलब प्रभु का काम करने का जो तरीका है वो नबी है। इस बात को ध्यान में रख लेना। अगर मैं कहता हूं तुम्हें पौलुस ने कहा तो मेरा मतलब पौलुस को उठाना नहीं है। अगर मैं कहता हूं पतरस ने कहा तो मेरा माम पतरस को उठाना नहीं है, पर पतरस के द्वारा प्रभु ने यह बात को कही है। हालेलुया। अगर मैं ये बात बोलूं कि प्रभु ने हमारे दिनों में भाई ब्रनम के द्वारा ये बात कही है तो मेरा उद्देश्य ब्रनम को उठाना नहीं है। मेरा उद्देश्य खुदा ने आज क्या संदेश भेजा वो बताना है लोगों को। हमें संदेश चाहिए। संदेश किसके जरिए से आता वो हमारा इंपॉर्टेंस व्यक्तित्व नहीं है। हम एक मनुष्य को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन उसके अंदर जो गिफ्ट था वो गिफ्ट को इंपॉर्टेंस देने। बोलो हालेलुया। मैं माफी चाहता हूँ, हमारे बीच में सिस्टर ग्रेसी भी बैठी है, मैंने देखा ही नहीं उसको। सिस्टर ग्रेसी खड़े हो जाओ, जोरदार स्वागत करेंगे। सिस्टर दुबई में रहती थी, अभी आई है। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। यहीं पर लैपटॉप ऑपरेट करती थी वो। और ये जो स्क्रीन है ना वाइट वाला, ये सिस्टर ने दिया। पहले हम दीवार में लगाते थे, ये सिस्टर ने गिफ्ट दिया था चर्च को एक टाइम पे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ओके, सो फर्स्ट एक्सोडस के बाद में हम बाइबल में सेकंड एक्सोडस को देखते हैं, दूसरा निर्गमन। अब दूसरा निर्गमन क्या है? प्रभु यीशु मसीह आया, उन शागिर्दों को इस सदुसी फरीसियों के शिक्षण पर बंधे थे, ट्रेडिशन के अंदर बंधे थे, उनको बाहर निकाला और उनको पेंटिकोस्टल के ऊपरी कोठरी में लेके जाके रखा, जो उनका प्रॉमिस लैंड था। प्रभु ने बोला बाहर निकलो, मैं तुम्हें ले चलता हूं एक वायदे का देश। जैसा मोसेस ने कहा मैं तुम्हें गुलामी से आजादी में लेके जाता हूं, और ये चेले इन फरीसी सदूसियों की गुलामी में थे, उनकी गुलामी की शिक्षण में थे। प्रभु ने उनको निकाल कर उनका वायदे का देश में लेके गया। कौन सा देश था वायदे का? प्रॉमिस लैंड, ऊपरी कोठरी, जहां प्रभु ने अपने आत्मा को भेजा। बोलो हालेलुया। और प्रभु ने उनको आजादी दिया, प्रभु ने अपनी आत्मा उनमें डाला, और वहां से हम नया कलर के मंडली को देखते हैं। तो ये एक नबी आकर, प्रभु यीशु मसीह एक नबी था जब वो धरती में काम कर रहा था। वो परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, दाऊद का पुत्र। सो दाऊद का पुत्र राजा को दर्शाता है, मनुष्य का पुत्र नबी को दर्शाता है, और परमेश्वर का पुत्र मसीहा को दर्शाता है। ये तीनों काम प्रभु यीशु मसीह एक ही देह में होकर किया। सो जब वो आया तो उसने इन गुलामों को जो फरीसी सदस्यों के शिक्षणों में दबे थे बाहर निकाला उनको, और उनको ले जाकर पेंतिकोस्त की ऊपरी कोठरी में, जहां प्रभु ने अपनी आत्मा को उंडेल कर उनको अन्य भाषा वरदानों को देकर, और वहां से कलीसिया की स्थापना हुई। वो था उनका वायदे का देश। हालेलुया। मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, मैं जा रहा हूं, पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हें सब सच्चाई में अगुवाई करेगा।
आज मुझे तुमसे बहुत सारी बातें कहनी है, लेकिन मैं कह नहीं सकता, तुम समझ नहीं पाओगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सारी बातें होकर समझाएगा, वो तुम्हें सत्य पे अगुवाई करेगा। ये तो वायदा था उसका। वो 3.5 साल जब धरती में था, ये वायदा था। जैसा मोसेस ने आया, बोला मैं तुम्हें गुलामी से छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें कनान में ले जाऊंगा, प्रभु ने मुझे भेजा है तुम्हारे पास। प्रभु ने तुम्हारे बाप दादे को वायदा किया था कि मैं तुम्हें 400 साल के बाद छुड़ाऊंगा, मैं आ गया हूं। जैसा मोसेस कहता था वैसा एक नबी कहा। अब ये नबी को बाइबल में भविष्यवक्ता करके कहा गया है। पढ़िए, अनुवाद की किताब होगा 15 अध्याय, उसका 18 वचन में होगा, शायद 18-15 या 15-18 में होगा अनुवाद। डेट्रोनॉमी 18-15 पढ़िए। क्या हुआ, बाइबल पढ़ने वाला नहीं है क्या आज? यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। मोसेस बोलता है हमारे भाइयों के बीच में से प्रभु एक नबी को खड़ा करेगा, तुम उसी की सुनना। वो नबी कौन था, किसके बारे में मोसेस बोल रहा है? हमारे बीच में से प्रभु एक नबी को खड़ा करेगा, मुझ जैसा एक नबी को प्रभु खड़ा करेगा। और यह प्रभु यीशु मसीह था। प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी हो रही है वहां पर। बोलो हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह इसका जिक्र भी करता है। वो यूहन्ना 3 अध्याय के अंदर जब निकोदेमुस से बात करता है, तभी वो बोलता है तुम जंगल में देखा मोसेस ने सांप को उठाया था? किसके बारे में बोल रहा था? सो मोसेस की सेवकाई के बारे में प्रभु यीशु निकोदेमुस को समझा रहा है कि वो मेरे बारे में बात किया था। और जिस दिन मुझे क्रूस पर उठाएंगे तो समझ जाना मैं कौन हूं। निकोदेमुस आया था पूछने के लिए, आप ऊपर से आए हैं, आप चमत्कार करते हैं, कोई साधारण आदमी कर नहीं सकता, तो मैं जानना चाहता हूं स्वर्ग के राज्य के बारे में, मैं आपसे परिचित होना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उसको चिन्ह दिया। क्या दिया पता है? जब मुझे लोग क्रूस पे टंगाएंगे, जैसा सांप को क्रूस पे टंगाया था मूसा के टाइम, तो समझ जाना मैं कौन हूं। और एग्जैक्टली प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। देखो निकोदेमुस आता है कपड़े लेकर, इत्र लेकर, वो आता है भेंट देने को। क्यों? क्योंकि उसको एक निशानी प्रभु ने दिया था। इसीलिए यीशु को रात में जॉन 3 में मिलने के बाद निकोदेमुस सीधा क्रूस पे मिलता है। इसके बीच में निकोदेमुस कभी मुलाकात नहीं किया, गवाही नहीं दिया, वो सीधे क्रूस के पास आता है। क्यों क्रूस के पास आता है? अब वो कन्विंस हो गया पूरा कि यही मसीहा है। जब उसको पूरी कन्विंस हो गई, उसने अपनी संपत्ति बेचकर प्रभु के लिए कपड़े, इत्र, उसका अंतिम संस्कार के लिए उसने खरीद के लेकर आया। जबकि चेले सब भाग गए थे और निकोदेमुस ने वो अंतिम काम को किया। बोलो हालेलुया। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, पिछली बार मैंने गुड फ्राइडे का दिन होगा, मैंने कहा कि अरिमथाई आकर यीशु मसीह का शरीर को लिया, ऐसे मैंने कहा था। तो अरिमथाई का वो जो आदमी का नाम मथाई, अरिमथाई का था वो। तो एक जन ने कमेंट्स में लिखा, हो अरिमथाई जगह का नाम है, आदमी का नाम नहीं है। बिल्कुल सही है, जगह का ही नाम है अरिमथाई। लेकिन वो आदमी आके पिलातुस के साथ में यीशु का शरीर मांगा। ओके, अब समझने वाला समझना है कि पास्टर किसके बारे में बोल रहा है। मैंने ये नहीं बोला पतरस ने आके बॉडी मांगा, नहीं बोला पौलुस ने आके बॉडी मांगा करके नहीं बोला, अरिमथाई आकर बॉडी मांगा। अरिमथाई से आया होगा वो आदमी, कोई बात नहीं। लेकिन कैसा है, मैसेज जो लोग सुनते हैं ना, वो कुछ लोग इस उद्देश्य से सुनते हैं कि मेरे को कुछ मिस्टेक मिले इसमें, और वो अपना वो मिस्टेक को करेक्शन करके वो ये बताना चाहते हैं कि मेरे को बहुत मालूम है। ऐसे कोई बात नहीं है। जो नबी ने 7 मोहरों का प्रकाशन खोला ना, उसने बहुत बार मिस्टेक कर दिया बोलते बोलते। दैट इज स्लिप टंग, आपका जबान फिसल गया। उद्देश्य गलत नहीं होना चाहिए। मैंने ये नहीं बोलना चाहिए कि मोसेस पानी पे चल के आया और तुमने उसको आमीन भी नहीं बोलना चाहिए। मैंने ये नहीं बोलना चाहिए कि पतरस ने चट्टान पर मारा और पानी पिलाया और तुम उसको आमीन नहीं बोलना चाहिए। लोग लिखते हैं, वो भी बहुत बड़ी से लिखते हैं। अब लिखने वाले हर आदमी को अपन जवाब नहीं दे सकते। कहां लोगों का कमेंट्स पढ़ते बैठेगा और जवाब दे सकेंगे, क्योंकि उनका लिखने का उद्देश्य अच्छा नहीं है। उद्देश्य अच्छा है। नबी क्या बोलता है?
मुझे चिकन पसंद है, मैं मांस खा लेता हूँ, हड्डी छोड़ देता हूँ। वैसे आपको भी जो अच्छा लगे खा लो, जो हड्डी लगे उसको क्या करो, बाजू में रख दो। हड्डी चबाओगे आपका दांत टूटेगा, आपको दांत में दर्द होगा, परेशानी होगी, इसके लिए हड्डी बाजू में रख दो और क्या करो, मांस को खा लो। जो आपको पचने की ताकत रखता है वो आप ले लो। अगर मिस्टेक ढूंढने के चक्कर में बैठोगे तो अच्छी चीज भी तुम्हारे दिमाग से उड़ जाएगी। जो अच्छी चीज चल रही है वो दिमाग में नहीं, वो उड़ के चली जाएगी और मिस्टेक ही ढूंढते बैठोगे तुम। बस मिस्टेक किस में नहीं ढूंढा, यीशु मसीह को छोड़ दिया क्या लोगों ने? सदूसी फरूसी जो यीशु के साथ बैठे थे उन्होंने यीशु को छोड़ दिया। मिस्टेक क्या पौलुस को छोड़ दिया? मिस्टेक क्या पतरस को छोड़ दिया? नहीं, सबको पकड़ेंगे, आपको और हमको भी पकड़ेंगे। सेकंड एक्सोडस, प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों को उस गुलामी से निकाला। और आपको मालूम है थर्ड एक्सोडस, निर्गमन, तीसरा निर्गमन। थर्ड एक्सोडस के बारे में दुनिया नहीं जानती। थर्ड एक्सोडस खाली ब्राइड जानता है। सांप्रदायिक के चंगुलों में, गलत शिक्षणों के अंदर जो प्रभु के चुने हुए लोग फंसे थे, नबी का संदेश आया। देखो, हमेशा एक एक्सोडस होता है, एक नबी आता है और लोग गुलामी से छुटकारा पाते हैं और वो सच्चाई में आगे निकल जाते हैं। तो हमारे दिनों के अंदर एक नबी आया और इस पोपरी या पोपनिज्म, जो इस संतता के अधीनता के अंदर, इस गुलामी से प्रभु ने हमको छुड़ाया और उसने सारे इतिहास 2000 साल का दिखाया। वेस्ली ने क्या किया, मेथोडिस्ट ने क्या किया, पेंटिकॉस्टल ने क्या किया, ये सारे इतिहास उसने समझाया और हमें बाहर निकाला। इसको बोलते हैं तीसरा निर्गमन। आप कौन से मैसेज में अभी? तीसरा निर्गमन में है। निर्गमन क्या है? एक परिस्थिति से निकलकर दूसरे एक हालात में आ जाना, गुलामी से निकलकर आजादी में चले आ जाना, बंधन में रहकर वायदे के स्थान पर आ जाना, इसी को निर्गमन कहते हैं। और आज हम लोग तीसरे निर्गमन में आ गए। बोलो हालेलुया। सो पहला निर्गमन में जो घटनाएं हुई थी वो ये था, पहला निर्गमन में प्रभु अग्नि स्तंभ से बात किया और बताया कि मैं तेरे साथ हूं। दूसरा निर्गमन में भाई ब्रनम के ऊपर अग्नि स्तंभ आया और दुल्हन को बताया कि ये अग्नि स्तंभ भेजा हुआ आदमी है। तो खुदावन का काम करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही रहता है। समझने वाला चाहिए कि क्या खुदावन कौन से युग में कैसे काम किया। कोई भी सातदूत के अंदर ऐसा नबी नहीं था जिसने खुदावन ने खुद प्रमाणित किया। एक आदमी जिसके सर पर लाइट आके खड़ी रहती, अग्निस्तंभ उसके सर पर है, उसके सर पर उसके साथ में घूमती है अग्निस्तंभ। अग्निस्तंभ उसके मीटिंग में आकर उससे बात करती है, उसके मीटिंग में बहुत सारी चीज उसको दर्शाता है। एक आदमी कहता है, मुझसे बोल रहा है, मैं तुम्हारा ब्रदर ब्रनम को एक्सपोज करूंगा, वो छोटा नबी है। मैंने कहा भाई इसका प्रतिफल आपको मिलेगा, क्योंकि बाइबल बोलता है जो एक नबी को नबी करके मानेगा उसका प्रतिफल उसको मिलेगा। आप नहीं मानते तो आप उसके प्रतिफल को खो दिए, पर जो मानते हैं उनको प्रभु प्रतिफल देगा। मेरा दास छोटे से छोटे को 1 गिलास ठंडा पानी देगा, 1 गिलास ठंडा पानी, वो उसका भी प्रतिफल पाएगा। जब प्रभु एक छोटे से छोटे दास को याद करता है तो इतना बड़ा नबी जो 7वें युग में प्रभु ने इतना बड़ा बड़ा काम किया, उसको एक प्रभु का दास बोल के एक मान देने में आपका क्या नुकसान होगा? नई बात समझ में आई, प्रकाशन की छोड़ दो, लेकिन उसके खिलाफ में बात तो मत करो। अगर आप करोगे तो उसका अंजाम भी तुम्हें मिलेगा, जरूर मिलेगा, और प्रभु देगा। क्यों प्रभु देगा? क्योंकि प्रभु अपना दासों का अपमान सहन नहीं करता। प्रभु उसका हिसाब पूछता है। आबेल मर गया, प्रभु ने कैन को पूछा, भाई किधर है तेरा? है ना, पूछा कि नहीं अपने भाई के बारे में? वो बोला नहीं भाई, क्या रखवाला हूं क्या? रखवाला है नहीं, पर तू मारा क्यों उसको? प्रभु पूछेगा। फिर कैन बोला मेरे को मालूम नहीं हो कहाँ है। बोला उसका खून पुकार रहा है, धर्मी का खून बात करता है। प्रभु ने बोला उसका खून पुकार रहा है मेरे तरफ। उड़ीसा के अंदर एक बाप और बेटे ने अपना खून दिया, उसका खून पुकार रहा था आसमान पर। प्रभु का प्रकोप उतर कर आया। आपको मालूम है हालात उड़ीसा के क्या हुई थी। खुदा का खून जो बंदे देते हैं वो पुकारता है, बात करता है।
और इब्रानी में जाओगे तो बाइबल हमें स्पष्टता से कहती है, और वो बात को ऐसे कहते हैं कि हाबिल का खून जो धर्मी खून था प्रभु की देख के पुकारा, उससे धर्मी खून प्रभु यीशु मसीह का खून है। क्योंकि आबिल तो आदम का बेटा था, यीशु तो खुदा का बेटा था। आबिल ने आदम का खून लाया था, यीशु ने खुदा का खून लेके आया था। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये तीसरा निर्गमन में घटना वही है। वहां भी अग्निस्तंभ, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, और यहां भी अग्निस्तंभ 20वीं सदी के अंदर, हमारे दिनों के अंदर खुदावन ने साक्षात बात करी। ये फोटो लेबोरेटरी में गई, टेस्ट करा, वॉशिंगटन डीसी में एग्जीबिशन में रखा गया, जहां लिखा है सुपर नेचुरल क्लाउड। ये अलौकिक है, ये कैमरा और साइंस समझा नहीं सकता ये लाइट कहां से आई। इट्स समथिंग सुपर नेचुरल। बोलो हालेलुया। और जो सुपर नेचुरल काम प्रभु ने हमारे दिनों में किया है वो अद्भुत है। सो हम लोग जाएंगे 3rd एक्सोडस के अंदर। God's leading does not always follow the shortest or most convenient route. परमेश्वर का दिया हुआ रास्ता, आप ये मत समझना प्रभु कोई शॉर्टकट निकाल के देता है आपको। प्रभु आपको हमेशा लॉन्ग कट से लेके जाता है। मैंने आज तक गूगल के ऊपर जितना भरोसा करके गया शॉर्टकट, उतना फंस गया जाके आगे। एक बार तो ऐसे कंपाउंड में लेके जाके खड़ा कर दिया जिधर रोड ही नहीं था, फिर बाद में गूगल को देखना पड़ता ऊपर, कहां लाके खड़ा कर दिया। वो बोलते हैं शॉर्टकट है, आगे रास्ता ही नहीं है। और अभी आपको मतलब एक हादसा, आधा ब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ था, आधा ब्रिज था, गूगल ने वो ब्रिज बताया, और बंदे 60 के स्पीड में कार लेके के पूरा कार परिवार के साथ धड़ाम। बाद में गूगल के ऊपर केस करना पड़ा। यह है गूगल। खुदावन आपको कभी भी शॉर्टकट रास्ता नहीं बताता। 19 साल घुमा के लेके आता प्रभु, शॉर्टकट रास्ता नहीं बताता प्रभु। प्रभु संसार का अनुभव देता है तुम्हें, उधर भी जाओ, इधर भी जाओ, उधर भी जाओ, वो भी करो, ये भी करो। आखिर में प्रभु असली चीज को लाके रखता है। तब आदमी बोलता है मैं बच गया वहां से। कुछ लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, जैसे अन्य भाषा में बहुत लोग सेटिस्फाई हो गए। उनको लगता है चर्च में जाके 4 बार बरा बरा बोल दिया तो आत्मा मिल गया, ऐसा उनको लगता है। कुछ लोग जो है वरदानों के पीछे सेटिस्फाई हो गए, उससे आगे वो जाना नहीं चाहते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो दुल्हन है चुना हुआ, वो कभी भी रुकेगी नहीं जब तक वो मंजिल तक नहीं पहुंचती। और यही काम आपके और मेरे लिए अंतिम दिनों के अंदर प्रभु ने। अ पाथ दैट सीम्स अननेसेसरी, स्लोअर, हार्डर देन एक्सपेक्टेड टू आवर नेचुरल माइंड्स, इट मे लुक लाइक डिले बट टू गॉड इट इज डिवाइन प्रिपरेशन। हमारे लिए ऐसा लगेगा कि काम नहीं हो रहा है, बहुत टाइम हो गया, लेट हो रहा है बहुत, पर याद रखो प्रभु सही जगह पे आपको लेके जा रहा है। उसके आपका जीवन का एक एक पहलू उसको मालूम है, और वो अपनी योजना के मुताबिक सही काम में आपको पहुंचाएगा। उसके ऊपर भरोसा करने वाले कभी लज्जित नहीं होते। लोगों के लिए ऐसा लगेगा कि अरे टाइम बहुत हो गया, बहुत साल मैंने प्रार्थना किया, मेरे को जवाब मिला नहीं, लेकिन प्रभु आपको सही जवाब देना चाहता है। गॉड का प्रोवाइडेड वे लंबा दिखाई देगा आपको। शैतान हमेशा आपको शॉर्टकट बताएगा, जल्दी झटपट। शॉर्टकट रास्ते में मत जाना, तकलीफ होगी, फंस जाओगे, बहुत बुरा हाल में आप एक दिन अपने आप को पाओगे, कोई छुटकारा नहीं रहेगा। आप उसी रास्ते में जाओ जो रास्ता प्रभु प्रबंध करता है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, उस रास्ते पे चलो। जब इस रास्ते को हम देखते हैं तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यह है स्नेह पर्वत, जहां पर प्रभु उनको लेके जाना चाहता था। और ये लेके जाने का रास्ता बहुत आसान है। देखिए मिस्र देश, ये गोशेन है जो हरियाली दिखाई दे रहा है। ये मिस्र देश है जो फारो का साम्राज्य। और इस गोशेन के अंदर में जब यूसुफ के लोग आ गए थे तो फारो से पूछा, हम लोग का परिवार आया है, हमको बसने को जगह दे। तो उन्होंने बोला गोशेन ले लेना। ये हरियाली जो दिखाई दे रही है ना, गोशेन बहुत अच्छा था, बहुत हरियाली, पानी की जगह था, गोशेन बहुत अच्छा जगह था।
और ये पानी के जगह में ये लोग बस गए। पर ये लोग यहां पर 400 साल की गुलामी में चले गए। और राजा जो है, एक दिन ऐसा राजा उठा जो यूसुफ को नहीं जानता था और उनको गुलाम बना दिया। अभी मोसेस आता है और मोसेस आकर इनको छुटकारा देता है। देखिए, जब मोसेस आकर, खुदा का भेजा हुआ एक नबी, खुदा का नबी आकर उनको छुटकारा देता है। अब ये लोग मिस्र देश में से बाहर निकलते हैं। ये जो लाल पट्टा है, यहीं से उनका यात्रा हुई और ये लाल पट्टे की यात्रा से वो लोग कनान में जाते हैं, वायदे का देश है। लेकिन आप देख सकते हैं, एक सोच वाली बात यह है, यहां पर वो जगह है जहां उनको जाना था और ये जगह बहुत आसान था। यही है वो जगह जहां से उन्होंने लाल समुद्र पार किया। ओके, लाल समुद्र पार करने वाला जगह, इनका रास्ता। ये ओके। सो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जब इन्होंने लाल समुद्र पार किया, ये छोटा सा पट्टा पार किया जो रात को प्रभु ने उनको आंधी चलाकर पानी को दुबा किया था। ये पट्टा पार करने के बाद इस रास्ते से प्रभु उनको कनान में ले जा सकता था। शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन प्रभु उनको नीचे लेके आया। और यह है सिनै का पर्वत, सिनै पेनिनसुला। इधर आने के बाद प्रभु ने उनको 10 कमांडमेंट दिया। उसके बाद ये 10 कमांडमेंट का पालन करके उनको ऐसे किनारे किनारे यहां लेके गया। ये वो जगह है जहां कादेश कहते हैं, कादेश बर्निया। यहां आने के बाद प्रभु ने उनको 38 साल इधर मार दिया और उसके बाद में उनको प्रभु कनान के अंदर प्रवेश देता है। ये जो रास्ता है, इसको देख के हमको क्या समझ में आता है, अगर वो यहां से जाते थे तो 40 दिन में पहुंच जाते थे। वो प्रभु ने उनको यहां से लेके गया, 40 साल लगा। 40 दिन और 40 साल। प्रभु कुछ क्यों इतना लंबा रास्ते से लेके जा रहा है उनको? ये रास्ता क्या रास्ता है? प्रभु का एक प्लानिंग है। जब मैं मेरे लोगों को निकालूंगा तो उनको मैं ले जाकर पहले मेरे पर्वत पर मिलाऊंगा और उनको आज्ञा दूंगा कि इस नियम को पालन करो, इस नियम के अनुसार तुम चलो। अब मिस्र जब निकल रही है तो उनके पास खाली एक प्रॉफिट है। उनको मालूम नहीं प्रभु आगे उनसे बात करने वाला है, लेकिन प्रभु उनको सिनै में जाकर अपनी महिमा दिखाएगा और फिर उनको वहां से लेके चले जाएगा। चाहिए था कि ये लोग यहां से जाते, बहुत आसानी से चले जाते और समुद्र के किनारे किनारे चले जाते। और बाइबल यही कहती है, आप पढ़ सकते हैं डिट्रोनोमी 2:14, डिट्रोनोमी 2:14। एंड द स्पेस इन विच वी केम फ्रॉम कादेश बर्निया। और हमारे कादेश बर्निया को छोड़ने से लेकर हाँ, जेरेद नदी पार होने तक 38 वर्ष बीत गए। उस बीच में यहोवा की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा छावनी में से नाश हो गए। यस, 38 years until all the generation of men, जितने लोगों ने कुड़कुड़ाए, वो पूरी पीढ़ी को जो मिस्र देश में से निकले थे, इस 40 साल में प्रभु ने उनको जंगल में खत्म कर दिया। उनको प्रभु कनान में लेके नहीं गया। मतलब जो लोग इधर कुड़कुड़ाए थे, प्रभु उनके ऊपर नजर रखा, कुड़कुड़ाने वाले कौन है। और प्रभु बोला इनको मैं वायदे के देश में नहीं लेके जाऊंगा। इनको प्रभु ने जंगल में फिराया। कुड़कुड़ाने से प्रभु ने बोला कि जाओ और मरो, कुड़कुड़ाओ। उनको प्रॉमिस में लेके नहीं गया। प्रॉमिस में किसको लेके गया? सब लोग, पूरी जनरेशन 40 साल की होती है। 40 साल प्रभु ने ले जाने का, एक पूरी पीढ़ी को खत्म करके।
और जंगल में जो लोग पैदा हुए थे, जो यहां से निकलने के टाइम पे इस 40 साल के अंदर जो पैदा हुए थे, वो न्यू जनरेशन को प्रभु लेके जा रहा है। और पुराना जनरेशन को बोले, प्रभु ने बोला उनको मरने दो, उनको मैं नहीं लेके जाऊंगा। कुड़कुड़ाने वाले, क्या उनके पास प्रॉफिट नहीं था? क्या वो लोग अग्नि स्तंभ में नहीं चले? क्या उन्होंने मन्ना नहीं खाया? क्या उन लोग अग्नि स्तंभ के नीचे उस सामर्थ्य को नहीं पाए? क्या वो बादल की सुन को नहीं देखे? क्या वो चट्टान से पानी नहीं पिए? क्या लाल समुद्र में उनका बपतिस्मा नहीं हुआ? फिर भी मर गए। प्रभु एक पीढ़ी को खत्म करके एक नया पीढ़ी को प्रभु लेके जा रहा है वहां पर। तो आप जान सकते हैं कि यहां से निकलने के टाइम पे 20 लाख लोग निकले थे और वहां पहुंचे 2 जन। हालेलुया। अब ये 2 जन जो यहां पहुंचे वो थे कालेब और जोशुआ। ये 2 ही आदमी यहां से निकले थे और ये 2 आदमी यहां तक पहुंचे, मंजिल तक पहुंचे। क्योंकि बाइबल कहता है कालेब और जोशुआ के अंदर और प्रकार की आत्मा थी, उनके अंदर एक भिन्न आत्मा थी। हालेलुया। फिर ये जंगल में जो मर गए उनके अंदर कौन सी आत्मा थी? कुड़कुड़ाने वाली आत्मा थी। तो प्रभु ले जाता है आपको कनान देश पे, एक शॉर्टकट छोड़ के लंबी रास्ते में लेके जाता है। जाने वाले बहुत थे। डिट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 2 पढ़ के देखिए, अनुवाद 8:2। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वो तुझे नम्र बनाए। ओ हालेलुया। परीक्षा करके ये जान ले हाँ कि तेरे मन में क्या क्या है हाँ, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। चलो वो मर गया, उनकी स्टोरी छोड़ दो। लेकिन जो चल रहे हैं प्रभु उनके साथ क्या कर रहा है? बोलते मैं तुम्हें नम्र बनाना चाहता हूं। हालेलुया। मैं तुम्हें दीन करना चाहता हूं। हर तकलीफ और मुसीबत को झेलने की ताकत तुम में आना है। मैं तुम्हें लंबा इसलिए ले चाहता हूं कि मैं तुम्हारे जीवन के अंदर, आई वॉन्ट टू हम्बल यू दी, टू प्रूव दी, टू नो व्हाट वाज इन द हार्ट। तेरे मन में क्या है वो मैं बताना चाहता हूं। हालेलुया। अभी निकलने वाले लोग बहुत से मिक्स क्राउड भी निकल गई थी। भाई कहाँ जा रहे? हमारा परमेश्वर ने बुलाया, आज़ादी के लिए जा रहे। तो बोले हम भी आ सकते क्या? चलो तुम भी चलो। इसको बोलते हैं मिली जुली भीड़। ये मिली जुली भीड़ जाके रास्ते में क्या बोले? बोले हम आए तो थे तुम्हारी बात सुन के, लेकिन क्या रोज मन्ना ही खाना पड़ेगा क्या? ये मिली जुली भीड़ का प्रॉब्लम है। हमको खाना नहीं मिला, हमको बोटी नहीं मिला, हमको मान नहीं सम्मान नहीं मिला, शादी में गया टोपी नहीं मिला। मिली जुली भीड़ है। देखो टोपी का कीमत 15 रुपया खाली, वो जो पिनाते ना, लेकिन वो 15 लाख का शादी को राख मार के आएगा। वो 15 रुपये का टोपी, ये वो मिली जुली भीड़ है। हमारा क्या, हमारा क्या, हमारे साथ क्या हुआ? मोसेस अगर वहां मरते तो मिट्टी तो मिलती थी, तू जंगल में हमको क्या मारने को लाया? दूसरे शब्दों में उन्होंने मोसेस को ऐसा पूछा, मोसेस पास्टर जी क्या उधर कब्रिस्तान नहीं थी क्या? हाँ कब्रिस्तान तो थी ना, फिर यहां मरने को क्यों लाया? ऐसे लोग मोसेस को पूछते थे। खाली मोसेस को नहीं, आज भी लोग वही पूछते, पास्टर को वही पूछते लोग आज। यहां तक क्यों लेके हमको? एक मिली जुली भीड़ उनके मन की बात उनको नम्रता सिखाने, विदाउट दाउ कीपर्स हिज कमांडमेंट्स और नॉट, क्या तुम उसकी आज्ञा को पालन करोगे या नहीं करोगे, ये खुदा को देखना था। इसके लिए प्रभु ने उनको जंगल के रास्ते, द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल कुड रीच द प्रॉमिस्ड लैंड इन अ मैटर ऑफ डेज। चंद दिनों में वो वहां पहुंच जाते थे। बट गॉड इन हिज इन्फिनिट विजडम टुक देम थ्रू विल्डरनेस इंस्टेड। दिस वाज नॉट अ मिस्टेक और पनिशमेंट। ना प्रभु ने उनको ताड़ना दिया, ना ही प्रभु की ये गलती थी, परंतु it was designed to prepare them for what they lay ahead and to protect them ahead and to protect them for the battles they were not yet ready to fight. और ये शॉर्टकट रास्ते से प्रभु उनको लेके जाने के बजाय लॉन्ग कट रास्ते से प्रभु लेके गया। उसका एक मूल वजह ये था, आप पढ़ सकते हैं एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 17 के अंदर प्रभु अपना मर्म को बता रहा है। मैं क्यों वहां से लेके गया आपको?
अब प्रभु से पूछे, प्रभु आप वहां शॉर्टकट रास्ता था, आप लंबा से क्यों लेके गया? प्रभु बता रहे, क्या बता रहा है? फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी। हाँ, तब यद्यपि फिलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वो छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर, ये भी बात मालूम है बाइबल में, वो शॉर्टकट था, लेकिन प्रभु नहीं लेके गया उनको शॉर्टकट से। आप मेरे साथ है? वो शॉर्टकट ही था, लेकिन प्रभु नहीं लेके जाना चाहता था। वाई? क्यों? परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं लेके गया कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछताकर मिस्र को लौट जाए। प्रभु बोला, ये वो रास्ते से जाते थे ना, उधर बहुत युद्ध करना पड़ता था, बहुत राजा लोग उधर रोकते थे रास्ते से, बहुत शहरों को, राज्यों को पार करके जाना था, और हर राज्य में लड़ाई के लिए रुक जाते थे, इनका मन कमजोर हो जाता था। इसके लिए प्रभु ने बोला, मैं तुम्हें जंगल से लेके जाऊंगा, जहां कोई राजा तुमको नहीं मिलेगा, जहां कोई युद्ध नहीं मिलेगा। फिर जंगल में खाना कौन देगा? वो मैं दूंगा ना। पानी कौन देगा? वो मैं दूंगा। लेकिन तुम्हारा मन कच्चा ना हो, इसके लिए मैं तुम्हें जंगल के रास्ते लेके चले जाता हूं। क्या खुदावन का योजना है। हम सोचते कि यार इतना छोटा रास्ता छोड़ के प्रभु लॉन्गकट इसलिए लेके जा रहा है। प्रभु तुम्हें लंबा समय तक प्रभु के अंदर बनाए रखने का प्रभु का एक योजना है। कभी कभी लोग आ जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, चंगाई नहीं हुआ, वो दूसरा चर्च ढूंढ के जाते हैं, किधर चंगाई मिलता है। अरे प्रभु तुमको क्यों लाया इधर, और प्रभु तुम मेरे साथ देरी क्यों कर रहा है? थोड़ा सा इंतजार करके देखो, तुम थोड़ी देर हो जाओगे और अधिक वचन सुनोगे, तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा। उसके बाद तुम एक ऐसे स्टेज में आओगे, चंगाई मिले ना मिले मुझे सच्चाई मिल गया है, एक ऐसे नतीजे में तुम आ जाओगे। लेकिन कुछ लोगों को जल्दी से रिजल्ट चाहिए। जल्दी रिजल्ट देगा तो वो खाली डॉक्टर को मिलने गया था, वो बिलीवर नहीं है। लेकिन जिसका रिजल्ट लेट होता है ना, वो पकड़ में आता है वचन का, उसको सच्चाई समझ में आ जाती है और वो बपतिस्मा लेता है। आज मेरे जीवन के अंदर क्या नतीजा है, प्रभु चंगाई दे ना दे, मेरे को प्रभु मेरा चंगाई देने वाला मिल चुका है। मेरा काम हो ना हो, मैंने प्रभु को छोड़ने वाला है, मुझे सच्चाई मिल चुका है। हालेलुया। कभी कभी शैतान एक झूठा आश्वासन भी दे देता है। उधर गया, उसको चंगाई मिल गया, क्या हो गया? सर का दर्द कमर में आ गया। अगला हफ्ता गया, कमर में दर्द है, कमर का दर्द घुटने में आ गया। चंगाई मिलता है, वो चंगाई आपको टेम्पररी चंगाई। शैतान भी चंगाई देता है। शैतान कैसे चंगाई देता है? सर का दर्द को पेट में रख देगा, पेट का दर्द को कमर में रख देगा, कमर का दर्द को घुटने में रख देगा। यीशु मसीह चंगाई कैसे देता है? दर्द को आपके अंदर से बाहर निकालता है, वो यीशु मसीह का धर्म है। प्रभु झूठा आश्वासन नहीं देता, थोड़े समय के लिए इस बात में तुम खुश रहो, बाद में तुमको मैं दूसरी बात के लिए दूसरी खुशी दूंगा। नहीं, प्रभु की जो शांति उतर के आती है वो अपरंपार शांति है। जैसे अभी हमने गवाही सुना भाई का, शांति मिली। हम भटकते रहते हैं, एक टाइम आता है हमारे लाइफ के अंदर जहां मंजिल मिल गया, हमें ऐसा आश्वासन होता है। बोलो हालेलुया। सो प्रभु ने रीजन बताया है, व्हाई, क्यों। प्रभु बोलता मैं इसलिए नहीं लेके गया कि वहां युद्ध बहुत होता था, वहां बहुत लोग रोकते थे। जैसे बालाम ने रोक दिया, उनके ऊपर जादू करने के लिए गया। मोआब का राजा बोला नहीं, यहां से नहीं जाने का। फिर प्रभु ने वहां पर बड़ा काम किया, 7 दिन उनको घुमाया और वो दीवार को गिराकर प्रभु ने नष्ट किया वो राज को, और फिर लेकर गया उनको। ऐसा हर राजा अगर रोक दे तो क्या होगा? तुम्हारा यात्रा करते करते तुम थक जाओगे। इस रास्ते में चलते चलते बहुत लोग थक गए, विश्वास का जहाज उनका डूब गया है। बोलो हालेलुया। मैं मानता हूं वही विश्वास जो आया, बपतिस्मा लिया और रैप्चर तक वो टिका रहेगा, वो विश्वास है जो अपने मंजिल को पूरा करेगा। अगर आप बीच में से रास्ता छोड़ के चले जाते हो तो आप मंजिल के लिए नहीं आए, आपका पास कोई और अपना काम होगा।
आप अगर मंजिल तक के लिए आए हैं तो कोई दुनिया की ताकत आपको हिला नहीं सकता। कोई निंदा, कोई बदनामी, कोई बुराई, कोई नालिश आपको हिला नहीं सकता, क्योंकि आप उस वचन को पकड़कर आ गए हैं और वो वचन आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। बहुत शॉर्टकट रास्ता था और रास्ता अच्छा भी था। इतना अच्छा रास्ता था, समुद्र के किनारे किनारे जाना है, सुकून भी मिलती थी, लेकिन इतना आसान नहीं था जितना तुम सोचते हो, क्योंकि हर जगह के अंदर उनके लिए प्रभु खुद कहता है बहुत रुकावट होती थी तुम्हें। तुम सोचते होंगे कि प्रभु यहां से क्यों नहीं ले जा रहा है हमको, प्रभु हमको यहां से क्यों ले गया। वो प्रभु की बड़ी योजना है। जो काम तुमने प्रभु से मांगा था हुआ नहीं, वो आप सोचेंगे मेरा काम प्रभु ने किया नहीं, वो काम में प्रभु आपके लिए खतरा था। प्रभु चाहता था कि आपको उससे साजू बाजू से निकाल के लेके चले जाए। बहुत से बार हमारे जीवन के अंदर ऐसा काम होता है, ये हमारे लिए नहीं है। हम सोचते कि मिले ना मिले, प्रभु का धन्यवाद हो, बोलो हालेलुया। हम बचपन में किताबों में पढ़ते थे, लोमड़ी अंगूर की क्यारी में आ गई और अंगूर को खाने के लिए कूदी कूदी कूदी, अंगूर मिला नहीं, बहुत ऊंचाई में था। अभी जब मिला नहीं तो क्या बोल के जाना पड़ेगा, अंगूर बहुत खट्टा है, ऐसे बोल के चली गई हो। जब नहीं मिला तो अंगूर क्या हो गया, मिलता था तो खट्टा भी खाता था, लेकिन नहीं मिला तो हम बहाने बना देंगे। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, बहाने मत बनाओ। नहीं मिला, अच्छा है, प्रभु की मर्जी थी, नहीं मिला। हमने सुना है स्टोरी, छोटे छोटे चुटकुले सुने हैं, और ये चुटकुले क्या करती है, आपके जीवन के अंदर कुछ हकीकत को दिखाता है, कुछ हकीकत को पढ़ाता है आपको। मैंने एक किताब में ऐसे भी पढ़ा था, एक आदमी बेचारा वर्ष भर में पैसा जमा किया और अब जा रहा है, चलो और एक जोड़ी भैंस खरीद ले, और जाते जाते खाना ले गया था, एक पेड़ के तले वो विश्राम करने के लिए बैठा, खाना खाया, पानी पिया, चला कि चलो थोड़ी सी नींद ले ले, आराम कर लेते, फिर सफ़र को तय शाम तक बाजार पहुंच जाएंगे। और उसने पैसे की थैली सिराने पर रख के सो गया। बंदर आए नीचे और उन्होंने थैली पकड़ के उड़ गया और वो पेड़ पे चढ़ गए बंदर। बंदर क्या सोचा, खाने के लिए क्या है करके हाथ डाल डाल के निकाला, सब नोट पैसे निकले और तीतर भीतर उड़ा दिए वो लोगों ने पैसे। इसकी नींद खुली, देखा तो सब पैसे उड़ के इधर उधर, कुछ पैसे नदी में पानी में गिर के बह रही, कुछ चिल्लर वहाँ पड़ा हुआ था, और ये जाकर सब चिल्लर चुनने लगा। चुनने के बाद में सब थैले में लेने के बाद उसने उसको गिना तो जितना पैसा वो लाया था, खाली 500, आधा पैसा ही था उसके पास। मान लो 1000 रुपया लाया था, 500 ही था उसके पास, बाकी 500 पानी में बह गया। तब इसको याद आया, जब दूध बेचता था ना, आधा पानी मिला के बेचता था, तो पानी का पैसा पूरा, खाली दूध का ही पैसा हाथ में बचा है। आप मेरे साथ है। ये चुटकुले जो है हमने पढ़े थे स्कूल में, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी सबक सिखा देती है कि आपको उतना ही मिलेगा जितना आपका है। आप छीन के लोगे तो वो एक दिन आपसे छीना जाएगा। आप किसी को भरमा के लोगे तो आपको भी कोई भरमा के जाएगा। लेकिन जो आपका है, जो खुदा आपको देता है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि खुदावन ने उसमें आपका ही हक बना के रखा हुआ है। मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया, आप मेरे साथ हैं। सो व्हाई समटाइम्स इट टेक्स अ लॉन्ग वे। क्यों कभी कभार हमें, इसको मिटा देना, सो वेरी गुड, बच्चे लोग होशियार होते। सो कुछ पॉइंट्स है जो बस आपके सामने रखना चाहता हूं। टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम प्रीमेच्योर बैटल्स, छोटी छोटी युद्ध जो होने वाली है उससे बचाने के लिए प्रभु ने उनको लंबे रास्ते से ले गया। मतलब बार बार अगर युद्ध होते रहे तो लोगों का मन भी तो कच्चा हो जाएगा ना। अरे अभी तो उससे लड़के आया, फिर इससे लड़ना है, अभी इससे लड़के आया, फिर उससे लड़ना है। विश्वास के जीवन के अंदर अगर ऐसा होते रहे तो समझो क्या होगा, क्या होगा। तुम में से हर आदमी हर संदेश के बाद पास्टर को गाली देते रहोगे तो पास्टर क्या करेगा? 2-4 संडे के बाद भाग जाएगा छोड़ के चर्च। बार बार युद्ध होते रहे तो क्या होगा? एक बार घटना हुई तो उसके बाद सुधार आना बहुत जरूरी है।
समझना बहुत जरूरी है। टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल द स्मॉल, सम challenges are beyond our capacity and God shields us until we are strong enough to face them. कुछ आपके जीवन में जो आपत्तियां आती हैं वो आपकी क्षमता के बाहर होगी, आप उसको झेल नहीं सकते, प्रभु उसको रोक देता है और आपको प्रभु तैयार करता है। बाइबल कहता है जब बाढ़ आती है तो प्रभु बाढ़ को नहीं रोकता, प्रभु आपका स्टैंडर्ड को ऊंचा करता है और बाढ़ नीचे से चली जाएगी। प्रभु का काम करने का, प्रभु बाढ़ नहीं रोकेगा, प्रभु क्या करेगा, आपका जहाज को ऊपर उठाएगा ताकि वो बाढ़ नीचे से गुजर जाए। जितनी भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आती है यही उसका लक्षण है, प्रभु ऊपर उठा लेता है आपको, आपका स्टैंडर्ड को प्रभु बढ़ाता है। और मैंने देखा जब भी बगावत होती है प्रभु अपना स्टैंडर्ड को बढ़ाता है। हालेलुया। एक और काम में प्रभु आपको प्रतिष्ठा देता है, एक और काम में प्रभु आपको ऊंचा उठाता है और यह खुद प्रभु का गवाही है। आपको अपना गवाही निर्माण करने की जरूरत नहीं, प्रभु अपना गवाही खुद देगा। सेकेंड, टू बिल्ड आवर फेथ एंड ट्रस्ट इन हिम। डिटरॉनमी 8:2 में पढ़ा था हमने, प्रभु बोला तुम्हारा मन कच्चा ना हो इसलिए मैं तुम्हें इस रास्ते से ले जा रहा हूं। प्रभु आपको कहां से घुमा के ले जा रहा है, ताकि तुम्हारा मन कच्चा ना हो। बहुत कच्चे मन के लोग होते हैं, बड़े मतलब क्या बताऊं, कोई लोग मेरे को उसने ऐसा बोल दिया, मेरे को ऐसा कर दिया, मैं रोने जैसे चेहरे बना दे। उसके अंदर वो मतलब वो बचपना हम देखते हैं कि वो अभी भी चल रहा है उसके अंदर। अभी भी बहुत से लोग जो है उम्र के हिसाब से बर्ताव नहीं करते। जब उम्र अपनी आपकी मैच्योरिटी को दर्शाती है, अभी भी आप बच्चे की तरह अगर बर्ताव करेंगे, बच्चे की तरह छेड़छाड़ करेंगे, बच्चे की तरह उंगली करेंगे, तो आपकी मैच्योरिटी कहाँ है? आपको प्रभु मैच्योरिटी में लाना चाहता है। बचपना क्या थी? मोसेस, खाना खाने का टाइम हुआ, खाना किधर है? मोसेस, प्यास लग रही है, पानी किधर है? कहां से देगा पानी तू? बचपना। जो खुदा ने पारों को समुद्र में डुबा के तुम्हें लेकर आया, वो खुदा तुम्हें आगे नहीं ले जा सकता। लेकिन जगह जगह पर कंप्लेन आ जाती है, शिकायत आ जाती है। मोसेस, इतना कड़ी धूप में तू रेगिस्तान में कैसे ले जाएगा? अरे खुदावन उपाय करने वाला परमेश्वर है, उसने पूरा बादल को ले आके उनके ऊपर रख दिया, बोला लो छांव में चलो। प्रभु उनको बड़े जंगल में रेगिस्तान में एसी में लेके गया, ठंडी हवा बहा के, ऊपर बादल थी। अद्भुत काम प्रभु करता है, वो कला जुगान युग एक सा है। 2002 में 2010 में हम लोगों ने पुणे में कन्वेंशन रखी थी नल स्टॉप में, और वो कन्वेंशन की जो ग्राउंड थे वो ग्राउंड जो सीमेंट का था। और जब पहले दिन हम जब वहाँ पहुँचे थे उस ग्राउंड को देखने के लिए, ऐसा तप रहा था ग्राउंड, सीमेंट गर्म होके, चारों बिल्डिंग के अंदर लोगों को रहना है। लेकिन क्या पता आपको, जिस शाम में लोग आए उस बिल्डिंग में रहने के लिए, 400-500 लोग आ गए पंजाब से, दिल्ली से और पुणे से, अंबरनाथ से, और ऐसे बादल छा गए। हमने एक छोटी सी पैम्पलेट बनाए थे, प्रार्थना रिक्वेस्ट, और उस पैम्पलेट में हमने एक पॉइंट डाला था, क्लाइमेट के लिए प्रार्थना करो कि अच्छा वातावरण रहे। और वो पॉइंट प्रार्थना का प्रभु ने इतना जबरदस्त किया, 3 दिन पुणे में उस जगह के अंदर बादल छाया हुआ था, धूप ही नहीं लगा। उल्टा हम लोगों को दिल्ली से आने वाले, पुणे इतना ठंडा है, मई महीने में भी ऐसा है? मैंने ऐसा नहीं है भैया, तुम आए करके ऐसा है। और सच में बोलता हूँ, उस रात सब निकल गए, दोपहर को मंडप वाला आया, मंडप खोल रहे थे, हम उसी गर्मी में वहाँ खड़े हुए थे, खड़े नहीं रह सके हम लोग। इतने धूप, इतनी चटके, छाँव में भागना पड़ा। वो मंडप उतारने के लिए लोग आए थे, सामान पैक कर रहे थे, स्टेज खोल रहे थे, इतनी कड़ी धूप। मैं बोला काश वो कल पूछा था ना, पुणे का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, वो आज होना चाहिए था इधर। मैंने देखा जो खुदा इजराइल के ऊपर बादल लाया ना, वही खुदा उस पुणे में 3 दिन के कन्वेंशन में बादल लेके आया। वो आज भी है, वो आपको नहीं समझ में आता है उसका काम आपके साथ कैसे कैसे चलती है। अभी हम पंजाब पहुंचे, जिस दिन पंजाब पहुंचे बहुत बारिश गिरा, बहुत बारिश गिरा, और अगले 4 दिन पंजाब इतना ठंडा हो गया। जिस घर में हम रुके थे बोल रहे आप आए, बाहर आए, क्या बोलते, कल तक घर के अंदर बैठ नहीं सकता था, इतना गर्मी था। मैं बोला प्रभु का नाम को धन्यवाद,
प्रभु को मालूम है अपने बच्चे को सहन नहीं होगा, प्रभु बादल को ले आकर खड़ा करता है। मौसम, वहाँ से हम चले आए दिल्ली, दिल्ली में भी यही बात, आप आए बाहर आए, बारिश हो गया दिल्ली में मई महीने में। क्यों? बोले इतनी भयंकर गर्मी थी यहाँ पर, देखो कितना वातावरण ठंडा हो गया। हम शाम को तीसरे संडे के दिन शाम को हम लोग मार्केट में गए खाना खाने के लिए, इतना ठंडा वातावरण, बोलते ऐसा संभव ही नहीं है। जी वही खुदा जो इज़राइल के साथ था आज आपके साथ है। अपने बच्चों का ख्याल रखने वाला परमेश्वर है, पर आपको नहीं मालूम पड़ेगा। आप बोलेंगे मेरे लिए, हाँ आप खुदा के बेटे हैं, आप खुदा की बेटियां हैं, आपके लिए करेगा वो आज करने वाला परमेश्वर है। वो इतिहास का खुदा नहीं है, वो वर्तमान का परमेश्वर है। सवाल यह है कि आपने समझना जरूरी है कि मुझे इस रास्ते से क्यों नहीं ले गया वो, क्यों इस रास्ते से ले आया, ये आपकी जरूरत है। एक एक संभव को मैं अगर आपको बताऊंगा समय खत्म हो जाएगी। इतना अद्भुत काम परमेश्वर करता है। सी टू प्रिपेयर अस फॉर द वेट ऑफ प्रॉमिस, First Samuel chapter 17, like David's years as a shepherd and long route shapes our skill, resilience and spiritual depth. घर में जाके पढ़ना, टाइम नहीं। डेविड को लाइफ में प्रभु ने कितना अद्भुत चाल चलन चलाया उसको। डेविड को लाकर गद्दी में बिठाना था खुदा को, कहां से लाके बिठाना था? बकरियों के बीच में से लाकर सिंहासन पर बिठाना था। प्रभु की क्या योजना थी? प्रभु डेविड को ट्रेनिंग दे रहा था। कैसे ट्रेनिंग दिया बताया आपको? जब वो जंगल में था, प्रभु ने उसके जीवन के अंदर ऐसी ताकत भरी। पहले उसने एक भालू को भेजा, वो भालू को भेजने के बाद डेविड उठकर भालू को मारने के लिए तैयार हो गया, फाड़ दिया भालू को। उसके बाद प्रभु ने शेर को भेजा, शेर को भी उसने पकड़ के फाड़ दिया। उसके बाद प्रभु ने गोलियत को लाके खड़ा किया। दाऊद का मन में क्या पता है? जब शेर आया ना, अरे मैंने भालू को मार दिया, शेर क्या है? शेर। जब गोलियत आया ना, जब साउल भी डर गया, तब डेविड के मन में क्या था मालूम? अरे शेर को मार दिया, गोलियत क्या है? प्रभु आपको भालू के अंदर ताकत देकर, शेर के अंदर ताकत देकर फिर आपको गोलियत के सामने खड़ा करता है। बोलो हालेलुया। उसको लाकर गद्दी में बिठाना था। अब बकरी चराने वाला बोलो गद्दी में बैठे तो कैसे राज्य चलाएगा? तो प्रभु ने क्या किया? शाऊल के अंदर दुष्ट आत्मा भेज दिया और शाऊल को दुष्ट आत्मा सताने लगी। तब किसी ने बोला डेविड अच्छा गाना गाता है, गिटार बजाता है, उसमें सामर्थ्य है। फिर डेविड को बुलाया गया और शाऊल बैठता था और डेविड गाना प्रभु की भजन गाता था। 150 भजन गाया ना उसने, वो भजन गाता था। जब वो भजन गाता था तो शाऊल को शांति मिलती थी। शाऊल बोलता था डेविड को तो इधर ही रहे। और उन दिनों में वो देखता था लोग कैसे चल के आ रहे हैं, मंत्री लोग कैसे बैठते हैं, लोग प्रश्न कैसे पूछते हैं, राजा के घर में खाना खाने कैसे बैठते हैं, ये सब देख रहा था। और जब प्रभु ने उसको गद्दी में बिठाया, ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी उसकी। प्रभु ने पहले सिखाया था उसको। आप मेरे साथ है? जब प्रभु किसी लंबे रास्ते से आपको ले जा रहा है, वो रास्ता आसान नहीं होगा। जो शाऊल को पता चला कि डेविड ने गोलियत को मारा और डेविड का नाम ऊंचा हो रहा है, तो शाऊल ने क्या किया? डेविड को बोला खाने पे आ, खाने पे। और जब खाने पे बुलाया तो भाला लेके बैठा था। और क्या मनसा था कि जो कुर्सी पे वो बैठेगा मेरे सामने, भाला से ऐसा धस देगा उसको दीवार के साथ। भाला लेके बैठा था। और आपको मालूम है उसका ही बेटा जोनातन बाइबल के अंदर अच्छा मित्र माना गया। जोनातन ने बोला देख मैं तेरे को एक इशारा देता हूं, मैं यहां से फेंकूंगा एक, और मैं इसको बोलूंगा जा लेके आ, जा लेके आ बोलूंगा तो भाग जा उधर से। अगर मैं बोलूंगा आ लेके, तो मैं वो लड़के को बोलूंगा लेकिन तू समझ जा आ। तो क्या देखा इसने? इसका बाप भाला लेके बैठा है। जोनातन वहां से एक भाला फेंक कर तीर फेंका कुछ, और उसने बोला जा। डेविड बोला भागो यहां से। तो शाऊल जितना नफरत उनके मन में था, उतना ही प्रेम प्रभु ने उसके बेटे के अंदर डाला था। हालेलुया। मैं भी प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं। एक आदमी नफरत करता ना, 100 आदमी प्रेम करने वाले बैठे इधर। एक आदमी नफरत करता, 100 प्रेम करने वाले हैं। नफरत वाले को नहीं देखना है, प्रेम करने वाले को देखना है। बोलो हालेलुया। एक आपका संदेश का बदनाम करने वाला होगा, लेकिन 1000 संदेश की तारीफ करने वाले होंगे।
हमें तारीफ करने वाले को देखना है, बदनाम करने वाले को नहीं देखना है। आप मेरे साथ है। लंबा रास्ता कभी कभी अच्छा रखता है। अपने रास्ते को कभी मानो मत, मेरे को 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, कभी मानो मत। आपका रास्ता को विश्वास करके चलते रहो। प्रभु आपका रास्ता को तय करके रखा हुआ है। टू अलाइन अस विथ डिवाइन टाइमिंग। हर एक चीज का एक समय है और हर समय के अंदर वो काम को प्रभु करता है। रोने का समय, हंसने का समय, गले लगाने का समय, सबोपदेशक 3:11 के अंदर से पढ़ सकते। हर चीज जो सूर्य के नीचे होता है एक समय है और उस समय के अंदर सब कुछ ठीक होगा। द बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग लॉन्ग। काम लंबा होने का, रास्ता लंबा होने का फायदे क्या है? याकूब 1:2 से लेकर 4 तक पढ़ोगे। इट डीपन्स आवर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। ट्रायल्स अलोंग द वे वो शेप एंड कैरेक्टर एंड पेशेंस। समय समय की तकलीफ और परेशानी हमें प्रभु के स्वरूप में ढलता चला जाता है। जैसे उसने हमारे लिए दुख को सहन किया, हम भी उसके लिए दुख को सहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसा उसने हमारे लिए अपना जान दिया, हम भी उसके लिए अपना जान देने को तैयार हो जाते हैं। समय के अंदर प्रभु आपको ढलता धीरे धीरे लेके चला जाता है। आप मेरे साथ है। हाँ, आपके लिए और मेरे लिए प्रभु ने एक आईना रखा है, वो परमेश्वर का वचन है। ये आईना को देखोगे, ये आईना आपको धोखा देगा, लेकिन वचन को देखोगे वो आपका असली आदमी को बताएगा। बाल बनाना है, बाइबल में देखो क्या लिखा है बाल के बारे में। मेकअप करना है, बाइबल में देखो क्या लिखा है। उधर जैसे बेल लाली लगाकर बैठी थी, उसको नीचे फेंक दिया गया। तुम भी लाली लगाओगे, फेंक दिया। वो आईना मत देखो, ब्यूटी पार्लर वाला आईना। ये आईना देखो, ये खुदा का कलाम है, ये असली आईना है। यह आईना आपका जीवन को तोलता है। यह आईना आपको मंजिल के पास लेके जाता है। नहीं, पास्टर की बीवी करती है, बाल काटते, वो रहने दो, तुम बाइबल को देखो। तुम्हारा लक्ष्य जो है इंसानों के ऊपर ना हो, तुम्हारा लक्ष्य परमेश्वर के वायदे के ऊपर हो। लेट अस डीपन आवर स्पिरिचुअल ट्रायल्स इन लॉन्ग वे। Exodus 14, it reveals God's power in unexpected way. खुदावन वहां से क्यों लेके गया? खुदावन चमत्कार करना चाहता था। और फारो के घर से निकालने के टाइम बाइबल कहता है प्रभु ने फारो का मन को कठिन किया और फारो ने बोला नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे यही प्रभु उसको नम्र भी कर सकता था, लेकिन नहीं, कठिन किया। प्रभु बोलता है 1-2 बार किया क्या? नहीं, 10 बार। एक चमत्कार होता था, फिर फारो माफी मांगता था, उसके बाद फारो फिर कठिन हो जाता था, फिर बोलता था नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद प्रभु एक और चमत्कार करता था, फिर फारो नम्र होता था, फिर मूसा को बुला के बोलता था लेके जा तेरे लोगों को, फिर प्रभु उसको कठिन कर देता तो बोलता अभी नहीं जाऊंगा। आपकी बात समझ में आ रही है? एक बार 3 दिन का अंधकार कर दिया प्रभु ने, सूरज ही नहीं। और फारो अपने महल में रह के देखता गोशेन में सूरज है, मिस्र में सूरज नहीं है। इधर अंधकार भरा है, गोशेन के अंदर उजाला है। उसने मोसेस को बोला, मोसेस बोला जल्दी आ। मोसेस जब एंट्री करता है, 10 कमांडमेंट देखो। हर विश्वासी आदमी 10 कमांडमेंट पिक्चर देखना चाहिए। भाई ब्रनम ने बोला क्यों? जब मोसेस आता है महल के अंदर क्या बोलते हैं पता है? 3 दिन के अंधकार ने फारो की आंखें खोल दी। 3 दिन के अंधकार ने फारो की आंखें, कभी कभी लोगों की आंखें अंधकार में खुलती है, उजाले में नहीं खुलती। अंधकार में जब जाओगे तब खुदा के सामर्थ्य को देखोगे। फिर फारो निकल जा मेरे सामने से, दोबारा तेरा चेहरा मत बताना। फारो बोलता है। मोसेस बोलता है जो तूने कहा वैसा ही होगा। क्या लाल समुद्र से बाहर गए, ये लाल समुद्र में डूब के मरा। दोबारा तेरा चेहरा मत बताना, बोला दो तूने बोला वैसे ही होगा। आप मेरे साथ है? अगर कोई तुमको बोलेगा तुम्हारा सत्यानाश होगा, उसको बोलना वैसे ही हो जैसा तूने कहा। वो तुम्हारे साथ नहीं होगा, जिसने बोला ना उसके साथ होगा। क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारे श्राप देने वाले को तुम क्या करो? हालेलुया। अभी बताओ कि अगर तुम्हें कोई श्राप नहीं देगा तो ये वचन का क्या?
कोई तुम्हें इस गाल पे मारे तो ये भी गाल दो, इधर मारेगा नहीं तो देखो कभी, कोई मारे तो देंगे ना। प्रभु का धन्यवाद हो, कोई मारता है तो वचन पूरा होता है। आप मेरे साथ है। बहुत जबरदस्त शिक्षण इस जंगल की यात्रा में हम पा सकते हैं। कभी मन्ना की तकलीफ हो जाएगी, कभी पानी की तकलीफ हो जाएगी। इट रिमूव्स द एक्सेस बैगेज फ्रॉम आवर लाइफ। लंबा यात्रा में जाने का ज्यादा सामान हम लेके जाओगे, अगर छोटा यात्रा रहेगा तो। लंबा रहेगा तो बोलेगे थोड़ा सामान कम करो यार, बहुत लंबा यात्रा है, ज्यादा बोझा मत लो, है नहीं। हम भी कभी कभी लोगों को बोलते हैं, मीटिंग को जाते हैं हम लोग कन्वेंशन में, लोगों को बोलते हैं भाई छोटा बैग में कपड़ा लाओ, क्योंकि गाड़ी में तो बड़े बड़े सूटकेस लेके आएंगे तो कहाँ रखेंगे हम लोग। छोटा बैग में कपड़े लेके आओ, वजन थोड़ा कम करो। उतना ज्यादा लेके जाके क्या करना है, थोड़ा सा कम। तो प्रभु लंबा यात्रा में क्या हो गया पता है, उनके पास जो एक्सेस बैगेज थी वो सब प्रभु कम करना चाहता था। हमारे जीवन में भी बहुत सारे झंझट है, विश्वास के जीवन में चलते चलते साथ में बहुत सारे लवचमक लगे हुए हैं। प्रभु निकालना चाहता है, प्रभु तुमको हल्का करना चाहता है। जो तुम मिस्र देश में से लाए, प्रभु तुमको वहीं खत्म करना चाहता है। मिस्र देश में से निकलने के टाइम प्रभु ने बोला अड़ोस पड़ोस के पास से सोना चांदी जो भी वो लोग देते सब ले लो। और ये लोग ने पड़ोसी को जाके बोला भाई हम लोग जा रहे तो हमको कुछ सामान दो, तो वो लोग सोना दिए, चांदी दिए, सब दिए, मैं भरपूर। बाइबल बोलता है उन्होंने मिस्रियों को लूट के निकले वो। लेकिन आगे जाने के बाद क्या हुआ, जो चीज एक्सेस बैगेज लिए थे वो बैगेज ने उनको खतरे में डाल दिया। मोसेस पर्वत पर गया, 40 दिन हो गया, मोसेस का पता नहीं। अब हारून को पकड़े, बोले मोसेस का क्या हो गया, जंगल में लाके छोड़ दिया हमको, अब आगे हमारा कौन जाएगा, अब हमारे लिए एक देवता दे। तो मोसेस हारून को पकड़ लिया, हारून के पास जवाब नहीं। उसने बोला तुमने जो भी लाया था ना सोना चांदी सब दे उधर। और वो पूरा सोना चांदी निकालकर उसने गोल कर एक बछड़ा बनाया और बोला लो यही तुम्हारा देवी देवता ईश्वर, लेके जाओ इसको आगे। उन्होंने उस सोने का बछड़ा बना के खूब नाचने लगे। और फिर मोसेस पहाड़ पर से उतर के आ रहा है, जोशुआ बोल रहा है लगता है नीचे युद्ध हो रहा है। मोसेस बोला युद्ध नहीं हो रहा है, नीचे लोग जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। जिस खुदा ने उनको लेकर आया उसको भूल गए हैं। वो मोसेस तो नबी है, उसको मालूम है पहाड़ पे नीचे क्या हो रहा है। जोशुआ बोला आवाज आ रही है, शायद युद्ध होता होगा। नहीं, युद्ध नहीं, लोग परमेश्वर से मुड़ गए हैं। और मोसेस ने वहां पर फेंक दिया उस 10 आज्ञा। क्या हुआ, वो बछड़ा जल के राख हो गया और कई लोग मर गए। उसके आगे बाइबल बोलता कोई सोना नहीं पीना, बोझा कम हुआ कि नहीं। हाँ। जो एक्सेस बैगेज थी प्रभु उसको उनके बीच में से निकालता गया। उसके आगे उन्होंने निर्णय किया हाँ प्रभु ये चीज देता है, लेकिन ये चीज तुम्हारा किस काम का है। तो प्रभु तुम्हारा एक्सेस बैगेज एंड इट हेल्प्स वैल्यू द डेस्टिनेशन। और ये लंबा का सफर जो है ये तुम्हारा मुकाम में पहुंचने का प्रभु आसान तरीका बता। थोड़ा लंबा से जाए, कोई बात नहीं, शॉर्टकट नहीं, थोड़ा लंबा से जाएंगे, थोड़ा घूमना पड़े। एक 25 किलोमीटर अलग है। अभी हम लोग यहाँ से पुणे जाते हैं तो करजत रोड से शॉर्टकट में जा सकते हैं, लेकिन इतना ब्रेकर है, इतना ब्रेकर है, इतना ब्रेकर है, तो हम लोग यहाँ से पनवेल होके हाईवे पकड़ के जाते हैं। थोड़ा 25 किलोमीटर लंबा पड़ता है, लेकिन थोड़ा आराम मिलता है पेट को, गाड़ी थोड़ा स्मूथली चलती है। इधर ब्रेक मार मार के करजत आने तक 1.5 घंटा हो जाता है। हर गांव में ब्रेकर है, हर गांव में ब्रेकर है, तो थोड़ा लंबा से जाएंगे हम लोग। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तारीख नहीं मिला, थोड़ा लंबा का तारीख ले लेंगे, कोई बात नहीं। प्रभु रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। जल्दी होना चाहिए ऐसा मत सोचो, प्रभु का समय में होना चाहिए। सभापदेशक 3:11 यही कहता है, उसके समय में सब कुछ सुंदर होता है। Everything is beauty in its time. Hallelujah. आगे 4 signs. The signs you are nearing the end of your way. Greater clarity purpose. जब आपको देरी होती है प्रभु रास्ता को और भी साफ करता है, आपका विजन क्लियर हो जाता है। Open doors you could not force. प्रभु बोलता मैंने दरवाजा खोल दिया तो कोई बंद नहीं कर सकता, और कोई मैंने बंद किया तो कोई खोल नहीं सकता। तो याद रखो, प्रभु ने अगर दरवाजा खोल दिया है तो कोई बंद नहीं कर सकता। A sense of inner readiness Isaiah. ऐसा 40 में लिखा मैं तुम्हें उकाब की नहीं ताकत दूंगा। 40 साल
वो मन्ना खा के लोग जंगल में चले, कोई बीमार नहीं पड़ा। मैं तुम्हें वो नया बल दूंगा, उकाब की तरह तुम उड़ोगे, जवान सिंह की तरह तुम लथाड़ोगे। प्रभु बोलता है जैसा ये जंगल में तुम्हें ले जाऊंगा, मैं तुम्हें ताकत दूंगा, बल दूंगा। बाइबल कहता है 120 का मोजेस हो गया, लेकिन उसकी आंखें कमजोर नहीं हुई। 120 में भी उसकी आंखें तेज थी। हालेलुया। जो खाना वो खाते थे ना, वो फरिश्तों का खाना था। इसीलिए प्रभु ने उनको मन्ना खिलाया। वो मन्ना खाते थे, उनको पसीना नहीं आती थी। हमारे को पसीना आके ये कपड़ा पसीना से गिला होके इसका रंग भी जाता है, सूत भी खराब होता है, पुराना हो जाता है। लेकिन वो जो खाना खाते थे ना, 40 साल उनका कपड़ा चमकता था, क्योंकि जंगल में कोई टेलर मिला ही नहीं, कोई लेडीज टेलर था ही नहीं, है नहीं। आज अभी का समय सुनने में आता है शर्ट पीस 150 रुपये का मिलता है, टेलर 400 रुपये सिलाने का लेते हैं। ये जमाना हो गया अभी। 500 रुपये पैंट पीस मिला, 700 रुपये सिलाने वाला लेता है। ये तो बहुत अच्छा रहा प्रभु की योजना कि 40 साल आपको कपड़ा ही नहीं बनाना पड़ा। पर हमारे सिस्टर लोग बोर हो जाते थे। 40 साल कौन एक ही साड़ी पहन के बैठेगा। हम लोग को तो इधर महीना महीना नया स्टॉकेज चाहिए, नया फैशन चाहिए। जैसा ही कोई नया फैशन मार्केट में दिखा, वो चर्च में दिखा। फिर 40 साल बोर हो जाएंगे आप लोग। आप इजराइल लोग को नाम मत रखना। अगर हम होते तो हम लोग ऐसा नहीं करते, मत रखना, उससे भी खराब करते तुम। वो फिर भी चल गए, तुम तो 4 दिन नहीं चल सकते, वो तो 40 साल चल गए। बोलो हालेलुया। खुदावन का अद्भुत सामर्थ को, फुलफिलमेंट ऑफ द पास्ट प्रोफेटिक वर्ड्स। आइज़ाया 55:11 में खुदावन ने जो वायदा किया था, प्रॉमिस दैट सीम डिलेड सडनली मैनिफेस्ट, जो देर हो गई करके तुम सोचते हो, खुदा उसको प्रकट करके रख देता है। कंक्लूजन, द वे लॉन्ग इज नेवर वेस्ट टाइम, इट इज जस्ट रूट ऑफ डिवाइन प्रोटेक्शन। कभी आपके जीवन में समय लंबा होता है, प्रभु का दैवीय हाथ आपके साथ है, ये विश्वास करो। प्रभु लंबे रास्ते से लेके जा रहा है। एवरी स्टेप इंटेंशनली, एवरी डील इज पर्पसफुल। गॉड इज नॉट स्लो, ही इज स्ट्रेटेजिक। खुदावन धीरे नहीं कर रहा है, खुदावन मजबूत कर रहा है तुमको। खुदावन देरी नहीं कर रहा है, खुदावन भलाई कर रहा है तुम्हारे साथ। बोलो हालेलुया। भला वो खुदा जिसने हमारे लिए क्रूस पर जान दिया, जो मरकर तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा, जो हमें लेने को आने वाला है, वो हमारा बुराई कैसे सोच सकता। फिर हम कभी भी बोल ही नहीं सकते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, और भी पॉइंट बहुत डिस्कस करने थी। नाउ दिस इज योर डिक्लेरेशन ऑफ अ प्रोफेटिक विजन। ये तो उधर हुआ था, अभी मैं आपके लिए कहता हूँ। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, यू विल नॉट बी स्ट्रैंडेड इन योर जर्नी। तुम अपना रास्ते को कभी छोड़ के नहीं भागोगे। या तो तुमको ऐसा लगे ना, अरे मेरे को सब लोग छोड़ के चला गया, नहीं, कभी नहीं होगा। खुदा आपके साथ है। Every delay in your life turning into divine preparation। तुम्हारे जीवन के अंदर हर रुकावट तुम्हें दैविकता के लिए तैयार कर रही है। God will shield you from battles you cannot fight। प्रभु उस रास्ते से इसलिए लेके नहीं गया तो लड़ नहीं सकता, इसके लिए मैं तेरे को जंगल से लेके जा रहा हूं। प्रभु ने वो नौकरी मेरे को दिया नहीं, मैंने मांगा था इसलिए नहीं दिया, उधर बहुत बुरा हाल तेरा होता। प्रभु तेरे को सही जगह में लेके जाता है। You will arrive at a destination fully equipped and ready। अपने मंजिल में पूरी तैयारी के साथ, बड़े धीरज के साथ तुम वहां तक पहुंचोगे। The long way will not break you, it will make you। रास्ता लंबा आपको तोड़ेगा नहीं, आपको बनाएगा। हालेलुया। लंबा रास्ता उनको बनाया है, थोड़ा नहीं। जो टूटे वो निकल गए। Your faith will grow stronger in waiting। रुकने से विश्वास मजबूत होता है। विश्वास का काम ही वो है। डोर्स विल ओपन फॉर यू, गॉड्स परफेक्ट टाइमिंग। सही खुदा का नियमित समय में आपके लिए दरवाजा खुला होगा। बोलो आमीन हालेलुया। ये मैं आपके लिए प्रॉमिस कर रहा हूं, ये प्रोफेसी है आपके लिए कि जो काम वहां हुआ वो काम आपके लिए एक आदर्श है। हालेलुया। एवरी प्रोफेटिक वर्ड ओवर योर लाइफ विल कम टू पास। जो भी भविष्यवाणी हुई है आपके जीवन में पूरा होगा। यू विल नॉट मिस योर डिवाइन सीजन। आपका दैविक मौसम को आप कभी नहीं छोड़ोगे। एक मौसम आपके लाइफ में आएगा, वो आपके लिए दैविकता होगा। यू विल टीच योर प्रॉमिस्ड लैंड विद जॉय एंड विक्ट्री। तुम अपने मंजिल में आनंद
और बड़े खुशी के साथ पहुंचा जाओगे। हमारा मंजिल प्रभु का आना, हमारा उठा लिया जाना, सुरक्षित तुम वहां तक चले जाओगे। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। थर्ड एक्सोरेशन। प्रार्थना के अंदर जाएंगे। सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।